और अगली बड़ी खबर यह है कि बीएसपी के राष्ट्रीय संयोजक के नाम का ऐलान हो गया है। आकाश आनंद को एक बार फिर से राष्ट्रीय संयोजक बनाया गया है। आकाश आनंद की एक बार फिर से वापसी, बड़ी जिम्मेदारी, बड़े पद पर आकाश आनंद, जिनसे जिम्मेदारियां मायावती ने वापस ले ली थी लोकसभा चुनावों से पहले। और अब आज एक बड़ी मीटिंग बीएसपी की, जिससे जानकारी बड़ी निकलकर ये सामने आ रही है कि एक बार फिर से आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। एक बार फिर से उत्तराधिकारी आकाश आनंद को बनाया गया है बीएसपी सुप्रीमो मायावती की ओर से। लोकसभा इलेक्शन से ठीक पहले जब आकाश आनंद को जिम्मेदारी मिली और जिस तरीके से वो सभाओं को संबोधित कर रहे थे, जिस तरीके से मुखर अंदाज में वो बात कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि शायद हो सकता है बीएसपी फिर से वापसी करे। लेकिन फिर आकाश आनंद को साइडलाइन कर दिया गया। अलग अलग कारण उसके सामने आए। हालांकि मायावती ने ये नहीं कहा कि क्या उसका रीजन रहा, लेकिन अब जब लोकसभा इलेक्शंस ओवर हो चुके हैं, अब उपचुनावों की तैयारी में बीएसपी एक बार फिर से लगी हुई है। ऐसे में आकाश आनंद को फिर से राष्ट्रीय संयोजक बनाए जाने की खबरें सामने आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात ये, मायावती ने खुद से ऐलान किया है कि आकाश आनंद अब राष्ट्रीय संयोजक के तौर पर पार्टी के लिए काम करेंगे, क्योंकि पार्टी कार्यकर्ताओं की ही तरफ से, यानी कि पार्टी के भीतर से ही आवाज बार बार उठ रही थी कि एक प्रखर और मुखर नेता होना चाहिए। आकाश आनंद ने जब चुनावी माहौल में बोलना शुरू किया तो ऐसा लग रहा था कि बीजेपी को मायावती का उत्तराधिकारी मिल गया है और अब बीएसपी को यहां आकाश आनंद के तौर पर एक अच्छा बेहतर नेता मिल गया है। लेकिन इन सब के बीच में आकाश आनंद का कद फिर से छोटा हुआ, उनसे जिम्मेदारियां वापस ले ली गई और आकाश आनंद ने ये कहा था कि जो भी आपका डिसीजन है वो मेरे लिए स्वीकार्य है। लेकिन अब जब लोकसभा इलेक्शन ओवर हो गए हैं और बीएसपी उपचुनावों की तैयारी कर रही है, ऐसे में आकाश आनंद को फिर से भरोसे में लाया गया है और राष्ट्रीय संयोजक के तौर पर जिम्मेदारी अब आकाश आनंद संभालेंगे। हालांकि इस बार लोकसभा चुनावों में प्रदर्शन ठीक नहीं रहा भारत बहुजन समाज पार्टी का। पिछले 2019 के लोकसभा चुनावों में फिर भी कुछ सीटें बीएसपी ले गई थी जब समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। और अब जब उपचुनावों की तैयारी करनी है तो एक बार फिर से आकाश आनंद को ये बड़ी जिम्मेदारी पार्टी की ओर से। क्या कुछ रहा सर बैठक थी, क्या कुछ कहेंगे सर? सर लाल जी मैदान सर साहब बताइए क्या कहेंगे, बैठक थी या सर क्या कुछ रखा? बहन जी ने आकाश आनंद जी को पुनः नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है, पुनः एकमात्र अपना उत्तराधिकारी बनाया है। ये बहन जी ने आज और कैडर के माध्यम से कार्यकर्ताओं को गांव-गांव तक भेजने के लिए बहन जी ने प्रतिबद्ध किया है। जो नतीजे हैं उसको लेकर नाराजगी कुछ जाहिर की है, क्या कुछ कहा गया आगे के लिए सर? क्या कुछ कहा गया 10 सीटों पर? तो जाहिर है कि बिल्कुल जिस तरीके से जो भी नतीजा है उसको लेकर थोड़ी सी नाराजगी जरूर रही है। और हालांकि जो जिम्मेदारी है वो आकाश आनंद को फिर से दी गई, जिसकी उम्मीद की जा रही थी। फिलहाल कार्यकर्ताओं को ये भी कहा गया कि जमीनी स्तर पर जुड़े और जो भी आगामी चुनाव होने उसको लेकर तैयारी के साथ जुड़े। अर्षद के साथ रवि कुमार, इंडिया लखनऊ। सरवर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। सरवर भाई, ये फिर से करना बसपा नेता सरवर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। आज बैठक थी, काफ़ी अहम बैठक मानी जा रही है और इस बैठक में क्या कुछ चर्चा रही? भाई चर्चा ये रही कि जो हार की समीक्षा हुई है, बहन जी ने बताया हम लोग आगे कैसे काम करना है, वो सारे दिशा निर्देश दिए गए हम लोग को हैं, कैसे कैसे ये हम लोग को ये स्ट्रक्चर बनाना है। अभी सेक्टर वाइज कर दिया है, पहले कोऑर्डिनेटर की व्यवस्था दी, अब सेक्टर वाइज कर दिया बहन जी ने। और सबसे बड़ी खुशी की बात ये कि आकाश आनंद जी की आज वापसी हो चुकी है। क्या क्या जिम्मेदारी दी गई उनको? पूरे हिंदुस्तान में जो जिम्मेदारी दी गई है, पूरे हिंदुस्तान में वो जाएंगे बहन जी की देख रेख में और सारा काम देखेंगे। उत्तराधिकारी बनाए एग्जैक्टली दोनों चीज़ें फिर बहाल कर दी बहन जी। ये बहुत खुशी की बात हम लोग के लिए। जो नतीजा है उसको लेकर भी कुछ बात की गई है? भाई नतीजे हैं, खराब तो नतीजे आए हैं, लेकिन 27 के लिए हम लोग कैसे अच्छा करेंगे वो हम लोग देख रहे हैं। 10 सीटों पे उपचुनाव होना है उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर बहन जी चुनाव लड़ेंगी। बहुजन समाज पार्टी उन 10 सीटों पे उपचुनाव लड़ेंगे। आकाश आनंद को भी चुनाव लड़ाया जाएगा? सॉरी, आकाश आनंद भी चुनाव लड़ेंगे क्या? इसका फैसला मानी बहन जी करेंगे, ये अभी तक नहीं बताया कुछ हम लोग को। तो बिल्कुल सरवर मलिक का साफ तौर पर कहना है कि आकाश आनंद है, जिसको लेकर चर्चा हो रही थी। तो जो मायावती के जो भतीजे हैं उनको एक बार फिर से नेशनल कोऑर्डिनेटर, उसके अलावा मायावती का उत्तराधिकारी बना दिया गया। उसके अलावा जमीनी स्तर पर जो कार्यकर्ता है वो काम करें ताकि आने वाले समय में जो 2027 में विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होगा उसमें बेहतर परिणाम आ सके। इसको लेकर कहीं ना कहीं सब मायावती की तरफ से निर्देश दिए गए। अर्षद के साथ रवि कुमार, इंडिया लखनऊ। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि बीएसपी को एक बेहतर नेता की तलाश थी, जो कि मुखर भी हो, जो कि मुद्दों को समझता भी हो। अच्छी समझ के लिए आकाश आनंद जाने जाते हैं और ये उनके अलग अलग भाषणों में हमने देखा भी है, सुना भी है। वो मालूम उन्हें है कि कौन से मुद्दे पर सरकार को घेरना है, कौन से बुनियादी सवाल उठाने हैं। और इसीलिए पार्टी कार्यकर्ताओं में इतनी ज़्यादा खुशी है। आकाश आनंद का नाम डिक्लेयर होने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में जो जोश है वो और ज़्यादा हाई हो गया है और माना यह जा रहा है कि इसी जोश के
के साथ यानी कि राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद को बनाए जाने के बाद जब उपचुनावों में उतरेगी बीएसपी तो हो सकता है कुछ बेहतर रिजल्ट